त्रिदेव से भी परे, एक परम शक्ति जो काल और मृत्यु दोनों से स्वतंत्र है। लेकिन सदियों से एक सवाल इस परम रहस्य पर टिका है, सर्वोच्च कौन है, महाविष्णु या सदाशिव? आज हम उस ब्रह्मांडीय सत्य को उजागर करेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। इस रहस्य की खोज में सदियों से सन्यासी, योगी और अराशी हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर गंगोत्री की पवित्र धाराओं तक भटके हैं। हर जगह इसके संकेत मिलते हैं, लेकिन कोई एक उत्तर नहीं मिला। एक तरफ है शिव पुराण। यह ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे इस असीमित शून्य में सबसे पहले सदाशिव का ही अस्तित्व था। एक निराकार असीम ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उसी ज्योति से महाविष्णु का उदय हुआ, जो इस सृष्टि के पालनकर्ता बने। पर दूसरी तरफ विष्णु पुराण का दावा अलग है। यह कहता है कि नारायण ही सर्वव्यापी हैं, जिनसे ही संपूर्ण जगत, शिव और ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तो क्या दोनों में से एक गलत है या सत्य कुछ और ही है? लेकिन अगर दोनों सही हो तो भारतीय दर्शन का सबसे गहरा सूत्र, उपनिषद का महावाक्य एकोहम बहुश्याम पर गौर करें। अर्थात एक ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होता है। वही निराकार जब अपनी शक्ति के साथ जुड़ता है तो सदाशिव कहलाता है, और जब करुणा का रूप लेता है तो महाविष्णु। यह दोनों दृष्टियां एक ही परम सत्य की दो व्याख्याएं हैं। सोचिए, जैसे सागर का जल कभी शांत झील बनता है, कभी प्रचंड सागर की लहरें। लिंग पुराण में सदाशिव से महाविष्णु प्रकट होते हैं, वहीं नारायण सूक्त में विष्णु से शिव उत्पन्न होते हैं। सच्चाई यह है कि ये दोनों दृष्टियां एक ही परम अनंत सत्य की दो अलग अलग व्याख्याएं हैं। ये दोनों एक ही परम ब्रह्म के दो सुंदर रूप हैं। जब एक भक्त मंदिर में दीप जलाता है तो वह रूप से नहीं, अपने भाव से जुड़ता है। चाहे वो महाविष्णु हो या सदाशिव। वो भगवान की शक्ति को महसूस करता है, न कि उनके रूप में भेद करता है। महान संतों ने सदियों पहले कहा था, शिवो विष्णुरिव जय विष्णुर्वा शिव एव च। अर्थात
शिव और विष्णु अलग नहीं हैं। जिस तरह गंगा का जल, हिमालय की बर्फ और सूर्य की किरणें सब एक ही स्रोत से आते हैं, उसी तरह महाविष्णु और सदाशिव एक ही ब्रह्म से आते हैं। कल्पना कीजिए एक अनंत प्रकाश जो समय, स्थान और रूप से परे है। वही प्रकाश भक्त के भाव के अनुसार रूप लेता है। शिव का डमरू और विष्णु की बांसुरी दोनों में गूंजता है वही दिव्य स्वर जो इस सृष्टि को चलाता है। यह स्वर, यह शक्ति न तो शिव की है, न ही विष्णु की। यह उस परब्रह्म की है जो सब में मौजूद है। सच्चा साधक जानता है कि रूप केवल एक मार्ग है। वह रूप के पीछे की शक्ति को पहचानता है। यह भक्ति का सबसे गहरा सत्य है। अपने मन से रूप का द्वेष हटाकर एक ही परम चेतना से जुड़ना। तो अब यह सवाल आपके लिए है, क्या आप मानते हैं कि महाविष्णु और सदाशिव एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, या आप इस परम सत्य से सहमत हैं कि दोनों एक ही परब्रह्म के रूप हैं? नीचे कमेंट में अपना उत्तर लिखिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सत्य जितना साझा होगा उतना ही चमकेगा। हमारा उद्देश्य किसी को श्रेष्ठ साबित करना नहीं, बल्कि उस परम सत्य को समझना है जो सभी वेदों और पुराणों का सार है। जय महादेव, जय विष्णु, जय परब्रह्म। धन्यवाद और प्रणाम।